सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जहां पर नदियां, पानी, झील, झरने, पेड़ पौधे और जंगल इत्यादि पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन संभव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और हम सांस ले पाते हैं। आप तो ये जानते ही होंगे कि जहाँ पर अधिक मात्रा में पेड़ पौधे और दुर्लभ प्राकृतिक जीव पाए जाते हैं उसे हम जंगल कहते हैं। इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जंगल है उसे हम अमेज़न जंगल के नाम से जानते हैं। इस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि पूरे विश्व के लिए लगभग 20 से 21% ऑक्सीजन का उत्पादन इसी जंगल से हो जाता है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं पृथ्वी के सबसे बड़े और रहस्यमय जंगल अमेज़न में। इस सबसे बड़े और खूबसूरत जंगल को वर्षा वन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल लगातार बारिश होती रहती है। अमेज़न के जंगलों के क्षेत्रफल की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में लगभग 75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल का अस्तित्व 45 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है। कहा जाता है कि अमेज़न के जंगलों के पास इतनी अधिक भूमि है कि अगर इसे एक देश घोषित कर दिया जाए तो ये विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इस जंगल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये लगभग 9 देशों की सीमाओं को टच करता है। इसका 60% हिस्सा ब्राजील के देश में है तो लगभग 15% हिस्सा पेरू में है। अमेज़न जंगल औषधियों की खान मानी जाती है क्योंकि पूरे विश्व का 70% औषधीय पौधा इसी जंगल से प्राप्त किया जाता है। औषधीय विशेषज्ञ आज भी इस जंगल में तरह तरह की वनस्पतियों को खोजने में लगे हुए हैं जिससे कि मानव जीवन का लगातार कल्याण किया जा सके। इस जंगल में पेड़ पौधों की लगभग 50,000 प्रजातियां पाई जाती हैं और यहाँ पर पक्षियों की 200 से भी अधिक प्रजातियां देखी गई हैं। कीटों की बात करें तो सबसे अधिक 25 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां केवल कीट पतंगों की अमेज़न जंगल में ही पाई जाती हैं। साउथ अमेरिका के 40% हिस्से में मौजूद अमेज़न जंगल को अगर आप माप लें तो 1 वर्ग हेक्टेयर जंगल के पार्ट में ही आपको 450 से भी ज्यादा तरह के पेड़ पौधे मिल जाएंगे जो कि तरह तरह की औषधियों से लदे हुए हैं। यहाँ पर केवल पेड़ पौधे ही नहीं, इस जंगल में जीवों की ऐसी ऐसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं जो पूरे विश्व में दूसरे किसी भी स्थान पर देखने को नहीं मिलती। दरअसल ये जंगल धरती के पर्यावरण को संतुलित रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। धरती पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन इस जंगल ने अकेले ही विनाशकारी प्रदूषण को दबा कर रखा हुआ है और अपने हरे भरे वातावरण से पृथ्वी की सुरक्षा कर रहा है। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँचना काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर सूर्य की रोशनी का मात्र 1% हिस्सा ही पहुँच पाता है, बाकी समय में यहाँ पर घना अंधेरा छाया हुआ होता है। जंगल में कई ऐसे रहस्यमय हिस्से हैं जहाँ पर आम इंसान कभी पहुँच ही नहीं पाए हैं। वैज्ञानिक आज भी इस जंगल पर रिसर्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस जंगल में छिपे हुए रहस्यों को इंसानी जीवन के सामने लाया जा सके। हालांकि अभी तक अमेज़न के जंगलों में जितनी भी खोजें की गई हैं उनके मुताबिक यहाँ पर रहने वाले जीव और जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। इस जंगल में पाई जाने वाली छोटी से छोटी चींटी भी इंसानी जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। कहा जाता है कि अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली लाल चींटियां अक्सर किसी को काट लें तो उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तभी तो इन चींटियों को बुलेट एंट का नाम दिया जाता है। चींटियों के अलावा इस जंगल में जो कई मकड़ियां पाई जाती हैं उनकी लंबाई भी 6 फीट से ज्यादा होती है और ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा जहरीली मकड़ियां होती हैं। अपनी रिसर्च से कई वैज्ञानिक ये दावा कर चुके हैं कि इस जंगल में 50 फीट से भी ज्यादा लंबे सांप रहते हैं। वो एनाकोंडा हो या टाइटेनोवा स्नेक, सबका घर यही अमेज़न जंगल में है। जानवर तो जानवर, यहाँ पर पाए जाने वाले कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो मांसाहारी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अमेज़न के जंगलों में रहने वाले पेड़ पौधे भी नरभक्षी होते हैं और ये दूसरे जानवरों तक को भी खा जाते हैं। इस जंगल में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिन्हें वॉकिंग ट्री कहा जाता है, यानी कि चलते फिरते पेड़। लेकिन रुकिए, आप हॉलीवुड की फिल्मों में चलते फिरते पेड़ों को बिल्कुल भी इमेजिन मत कीजिएगा, क्योंकि अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले वॉकिंग ट्री के चलने की गति बहुत धीमी होती है।
दरअसल चलते फिरते पेड़ से तात्पर्य है कि ये पेड़ उस दिशा की ओर बढ़ते हैं जिधर सूर्य की रोशनी बढ़ती है। इन पेड़ों के पीछे की जड़ें नष्ट होती जाती हैं और ये अपना स्थान बदलती रहती हैं। इसीलिए इन्हें वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। ये जहरीले पेड़ पौधे केवल अमेज़न के जंगलों में ही उगते हैं। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें दावा किया गया था कि अमेज़न के जंगलों में ऐसे प्राणी रहते हैं जो आधे इंसान और आधे बंदर की शक्ल वाले हैं। उनकी हाइट भी लगभग 6 से 7 फीट की होती है, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में मैरिकॉक्सी कहा जाता है। ये इंसानों की तरह झुंड बनाकर चलते हैं और अपने से अलग दिखने वाले प्राणियों पर हमला कर देते हैं। अब इतने घने जंगल में इंसानों का रहना तो काफी मुश्किल होगा, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ आज के समय में ज्यादातर शहरों और कस्बों में शिफ्ट हो चुकी हैं। हालांकि ब्राजील की 250 से भी अधिक जनजातियां आज भी इन्हीं जंगलों में निवास करती हैं और जंगली जीवन जीती हैं। अमेज़न के जंगलों को बायोडायवर्सिटी का बेशकीमती खजाना कहा जाता है। अमेज़न के जंगलों के बारे में बात करें तो आपने इतना कुछ जान लिया। चलिए अब अमेज़न नदी के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। साउथ अमेरिका से ही होकर एक नदी गुजरती है और इस नदी को भी अमेज़न के नाम से ही जाना जाता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी अमेज़न जंगलों से होकर गुजरती है। दरअसल नदी का नाम अमेज़न के जंगल को देखते हुए ही रखा गया है। ये नदी जंगल के जीवन के लिए आवश्यक भूमिका निभाती है। जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को पानी का स्रोत इसी नदी से प्राप्त होता है और इसी कारण पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये नदी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मानव जीवन के लिए एक वरदान के रूप में मौजूद अमेज़न जंगल आर्थिक और औषधि दोनों ही दृष्टिकोण से अपना महत्व रखते हैं। विश्व के कुल वर्षावनों का 50% हिस्सा होने के कारण ये भौगोलिक और पर्यावरण दोनों ही रूपों से इंसानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस जंगल में पूरे साल बारिश होती रहती है। ये बात तो आपको हमने पहले ही बता दी थी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस जंगल में साल 2010 में सूखा पड़ गया था? जी हाँ, यहाँ पर मौजूद पेड़ पौधे सब सूखने लग गए थे। वैज्ञानिकों का मानना था कि पिछले 100 सालों में जो सबसे बड़ा सूखा पड़ा है वो अमेज़न जंगल में ही पड़ा है। जंगल को नष्ट होता हुआ देखकर पेरू ने लगभग 1 अरब रुपए का अनुदान दिया ताकि अमेज़न के जंगलों को बचाया जा सके। इसके अलावा साल 2018-19 के समय में अमेज़न के जंगलों की कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही थी जिनमें कहा जा रहा था कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई है। अब जंगल में लगी इतनी भयानक आग को बुझाना कोई आसान बात तो नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेज़न जंगल लगभग 6 महीने तक जलता रहा। इसमें लगी आग 6 महीने तक बुझ नहीं पाई थी। दरअसल कई बार मौसम के कारण इस जंगल में आग लग जाती है, लेकिन फिर जब मौसम बदल जाता है तो वो धीरे धीरे अपने आप ही शांत हो जाती है। लेकिन इस जंगल में आग लग जाने से पृथ्वी को काफी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, ये सीमावर्ती देशों को भी प्रभावित कर रही है। हालांकि सीमावर्ती व विश्व के कई देश अमेज़न जंगलों को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। G7 सम्मेलन में अमेज़न जंगलों को सुरक्षित करने के लिए 157 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान देने पर सहमति भी हुई थी। ब्राजील सरकार भी अमेज़न के जंगलों की सुरक्षा में लगातार लगी हुई है। वर्तमान में अमेज़न के जंगल की परिस्थितियों की बात करें तो ये आज कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। दरअसल इंसानों द्वारा लगातार वनों की कटाई की जा रही है। इससे प्रकृति को नुकसान तो हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अमेज़न जंगलों का प्रभाव में आना तो निश्चित ही है, लेकिन इस जंगल की कठिन परिस्थितियां मानव जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए इस जंगल का ठीक स्थिति में रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आपका क्या मानना है अमेज़न जंगल के बारे में? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।